हरे कृष्ण। आज ब्रजमंडल परिक्रमा का 26वां दिन है। आज हम लोहे वन से दाऊ जी की यात्रा पर जाएंगे। प्रातः हमारे निकलने का समय हो रहा है। भक्त अपना सामान बांधते हुए पिछली रात आए तूफान की चर्चा कर रहे हैं। प्रतिदिन वृंदावन से आवागमन करने वाले भक्त विस्मित होकर पूरा वृत्तांत सुन रहे हैं। भक्तों को विश्वास था कि तूफान और अधिक भयानक होना था, परंतु भगवान की कृपा से हमने केवल उसके छोटे नमूने का अनुभव किया। एक भक्त ने इस अनुभव की तुलना कृष्ण द्वारा तृणावर्त वध से की। जब वह चक्रवात आया था तो उस समय ब्रजवासियों की पहली चिंता श्री कृष्ण की सुरक्षा थी, और जब कल रात तूफान आया, हम सब क्या सोच रहे थे? क्या हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे मन में सबसे पहले श्री विग्रहों की सुरक्षा का विचार आया था? एक अन्य भक्त ने स्मरण करते हुए कहा, कुछ वर्ष पूर्व काम्य वन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कल रात के ही समान तेज हवाएं आईं, बहुत मजा आया। पहले स्त्रियों की ओर खेमे गिर पड़े। पुरुषों ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि स्त्रियां अधिक तपस्या नहीं करती। कुछ क्षण भी नहीं बीते होंगे कि पुरुषों के खेमे भी ढहने लगे। हम सब अपने ऊपर जोर से हंसने लगे। आज उत्थान एकादशी है। उत्थान का अर्थ है कि आज क्षीर सागर में भगवान विष्णु 4 महीने शयन करके उठते हैं। एकादशी की विधि अनुसार शयनी एकादशी के दिन चतुर्मास आरंभ होता है और 4 महीने की वह अवधि आज के दिन समाप्त होती है, अर्थात आज चतुर्मास का अंतिम दिन है। एक अन्य गणना के अनुसार चतुर्मास कार्तिक पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। चतुर्मास के दौरान भक्तों को चाहिए कि वे पवित्र धाम में अधिकाधिक समय श्रवण एवं कीर्तन में बिताएं, और ब्रजमंडल परिक्रमा वास्तव में इसका पूरा अवसर प्रदान करती है। आज श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का तिरुभाव दिवस है। उनके सम्मान में हम आधे दिन का उपवास रखेंगे। साथ ही आज के कार्तिक के अंतिम 5 दिन होने वाले भीष्म पंचक का पहला दिन भी है। इन 5 दिनों में भक्तगण भगवान की प्रसन्नता हेतु कुछ अधिक तपस्या करते हैं। हरि भक्ति विलास के अनुसार भगवान ने स्वयं भीष्मदेव को इन 5 दिनों का उपवास करने के लिए कहा था, और इसलिए इस व्रत का नाम उनके नाम पर पड़ा। सतयुग में वशिष्ठ, भृगु तथा गर्ग जैसे महान ऋषियों ने और त्रेता युग में महाराज अम्बरीश ने इस व्रत का पालन किया। पद्म पुराण में भगवान कृष्ण भीष्मदेव से कहते हैं कि जो व्यक्ति मथुरावास करता हुआ इस व्रत का पालन करता है, वह अपने हथेलियों पर शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। कठोरता पूर्वक इस व्रत का पालन करने वाले भक्त एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करते हैं और तत्पश्चात भीष्मदेव का स्मरण करके यह व्रत आरंभ करते हैं। प्रतिदिन वे भगवान को कमल पुष्प, बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, अन्य वस्तुओं के साथ वे प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी निम्नलिखित वस्तुएं खाते हैं। पहले दिन गोबर, दूसरे दिन गौमूत्र, तीसरे दिन गोधृत, चौथे दिन दही और 5वें दिन दूध। परिक्रमा के दौरान प्रतिदिन चलना होता है और इसलिए उपवास करना कठिन है। भीष्म पंचक करने वाले अधिकांश परिक्रमा भक्त 5 दिन केवल फलाहार करते हैं। भोर होने से पहले हम दाऊ जी के लिए निकल पड़े। यह हमारी परिक्रमा की सर्वाधिक लंबी यात्राओं में से एक है, इसलिए हमें अच्छी गति बनाए रखने का प्रयास करना होगा। इक्के दुक्के गांवों तथा चुकंदर एवं सरसों के खेतों से गुजरते हुए बादलों के बीच सूर्य प्रकाश दिखाई देने लगा। सुबह होने तक हम बंदी आनंदी पहुंच गए। बंदी आनंदी मंदिर योग माया का मंदिर है। यहाँ हमने बंदी देवी तथा आनंदी देवी, इन 2 विग्रहों को प्रणाम किया। ऐसी मान्यता है कि ये 2 विग्रह श्री कृष्ण की 2 शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अथवा एक दृष्टि से वे श्री कृष्ण की योग माया शक्ति के 2 पहलू हैं। जब कंस के कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस समय जिस शक्ति ने कारागार के द्वार खोले एवं वसुदेव को बंधन से मुक्त किया, वह बंदी देवी। आनंदी देवी ने पहरेदारों तथा
मथुरा निवासियों एवं गोकुल के सब ग्वालों को सुला दिया। आनंदी देवी की शक्ति से वसुदेव बिना किसी को दिखाई दिए शिशु कृष्ण को गोकुल ले जा सके। वज्रनाभ ने इन विग्रहों की स्थापना की थी और पूर्व काल में वे गोकुल में थे, परंतु आज इनकी पूजा यहाँ की जाती है। मंदिर के पीछे बंदी आनंदी कुंड है। हम प्रातःकालीन कथा के लिए मंदिर प्रांगण में बैठ गए। राधा रमन स्वामी ने पिछले 2 दिनों में दर्शन किए गए स्थलों मानसरोवर, पानीगांव एवं लोहेवन से जुड़ी लीलाएं सुनाई। उन्होंने जरासंध और कृष्ण के युद्ध की कथा इतने रोचक ढंग से सुनाई कि पूरी कथा के दौरान भक्त हंसते रहे। चूंकि आज हम नाश्ता नहीं करेंगे, इसलिए कथा समाप्त होते ही हमने अपनी यात्रा जारी की। यद्यपि यहाँ किसी प्रकार की सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, तथापि कहा जा सकता है कि दाऊजी के मार्ग पर ही हम महावन में प्रवेश करते हैं। यह 12 वनों में से अंतिम वन है और बृहद वन नाम से भी जाना जाता है। ब्रजविलास स्तव में निम्नलिखित विवरण प्राप्त होता है। मैं वहाँ महावन को प्रणाम करता हूँ, जहाँ ब्रजराज नंद ने 18 लाख गायों का दान करके अपने पुत्र कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया था। इनमें से प्रत्येक गाय ने मोतियों की बड़ी माला तथा स्वर्णिम आभूषण पहने थे। साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में नाना प्रकार के आभूषण एवं अन्न दान किए। बंदी आनंदी और दाऊजी के बीच 4 किलोमीटर का रास्ता शीघ्र ही तय हो गया और हमारे परिक्रमा दल ने उल्लसित कीर्तन के साथ चहल पहल से भरे इस कस्बे में प्रवेश किया। दाऊजी। स्थानीय लोग दाऊजी गांव को बलदेव कहते हैं। यहाँ का जीवन दाऊजी मंदिर के चारों ओर केंद्रित है। इस मंदिर में पूजित दाऊजी के विग्रह संपूर्ण ब्रज में बलराम जी के सर्वाधिक विशाल विग्रह हैं। बड़े भाई को स्नेह पूर्वक दाऊजी कहा जाता है। दाऊजी से कुछ ही दूरी पर स्थित बलदेव इंटर कॉलेज में हमारी आवासीय व्यवस्था की गई है। चूँकि हम निर्धारित समय से थोड़ा पहले यहाँ आ गए, इसलिए हमें भीतर प्रवेश करने के लिए कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ी। प्रतिवर्ष यहाँ तक की लंबी यात्रा करने के बाद अपने पड़ाव पर पहुँचने पर भक्त विश्राम करते हैं और संध्या समय दाऊजी मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। परंतु आज अधिकांश भक्तों ने पहुँचते ही श्री बलराम के दर्शन करने का निश्चय किया। सड़क पर पंक्ति में दाऊजी का मिश्री महाप्रसाद बेचने वाली छोटी छोटी दुकानें लगी हैं। जैसे जैसे हम मंदिर के निकट पहुँचे, भीड़ बढ़ने लगी। हमारे हृदय दर्शन की उत्कंठा से भरे हैं, परंतु भीड़ के कारण हम धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए विवश हैं। अंततः दर्शनार्थियों का सागर पार कर हम वेदी के सम्मुख पहुंच गए। दाऊजी के दर्शन अत्यंत मनोहारी हैं। उनका उत्कृष्ट चमकीला श्याम वर्णीय श्री विग्रह 6.5 फुट ऊंचा है। अपने विशाल नेत्रों से हमारी ओर देखते हुए उन्होंने हमारे ऊपर कृपा दृष्टि की वृष्टि की। उनका दाहिना हाथ उठा है और उन्होंने अपने बाएं हाथ में बारूनी पात्र लिया हुआ है। वज्रनाभ द्वारा स्थापित ब्रज के 4 प्रमुख विग्रहों में दाऊजी एक हैं। जैसा कि इससे पहले भी उल्लेख कर चुके हैं, अन्य 3 विग्रह हैं श्री केशवदेव, श्री हरिदेव तथा श्री गोविंद देव। इन चारों में केवल बलदेव के मूल विग्रह इस समय ब्रज में विराजमान हैं। अन्य 3 विग्रह दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित कर दिए गए और उनके स्थान पर अब प्रतिभू मूर्तियों की सेवा होती है। मुगल आक्रमण के दौरान दाऊजी के विग्रह को मंदिर के पीछे क्षीर सागर कुंड में छिपा दिया गया था। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व ब्रजवासियों ने भगवान बलराम के लिए 1 लाख गायों का दूध निकाल कर एकत्र करने हेतु इस कुंड का निर्माण किया था। समय बीता और लोग भूल गए कि ये विग्रह कहाँ हैं। दीर्घ काल बाद एक दिन दाऊजी गोकुलनाथ गोस्वामी के स्वप्न में आए और उन्हें कुंड से निकालकर पुनः स्थापित करने का आदेश दिया। हम भगवान के दर्शन की अभिलाषा में आतुर भीड़ में हिचकोले खाने लगे।
परिक्रमा भक्त वेदी की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर खड़े हो गए, जिससे उन्हें भगवान की भव्य आरती के पूरे दर्शन प्राप्त हों। भगवान के सम्मुख विपरीत दिशा में श्री रेवती देवी के आकर्षक विग्रह हैं, जो मानो अपने नेत्र कमलों से श्री बलदेव के सुंदर दर्शन का पान कर रही हैं। वे वेदी के प्रमुख द्वार की बाईं ओर स्थित हैं और भगवान बलराम के सामने वाली दीवार से उनकी पीठ लगी है। आप प्रमुख द्वार से रेवती देवी के दर्शन नहीं कर सकते। आपको पास ही में बने एक द्वार से उनके दर्शन लेने होंगे। रेवती देवी ने किस प्रकार भगवान बलराम को अपने पति रूप में प्राप्त किया, गर्ग संहिता में इस कथा का वर्णन प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी द्वारा पृथ्वी का भार कम किए जाने की याचना सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं को धरती पर अवतरित होने का आदेश दिया। तत्पश्चात उन्होंने भगवान अनंत शेष को माता देवकी के गर्भ में प्रवेश करके तथा वहां से योग माया द्वारा माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित होने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने कहा कि वे स्वयं देवकी के गर्भ में प्रकट होंगे। तब अनंत शेष बैकुंठ लोक गए और वहां संकर्षण के शरीर में विलीन हो गए। तत्पश्चात अपने परिकरों को यदुवंश में जन्म लेने का निर्देश देकर वे स्वयं अपने अवतरण की तैयारी करने लगे। उसी क्षण भगवान संकर्षण की पत्नी नागलक्ष्मी ने उनके संग चलने की अनुमति मांगी। भगवान प्रेम पूर्वक मान गए और नागलक्ष्मी को रेवती के शरीर में विलीन होने के लिए कहा। यह सुनने पर नागलक्ष्मी के मन में रेवती देवी के विषय में जानने की जिज्ञासा प्रज्वलित हो गई। तब उनके पूछने पर भगवान संकर्षण रेवती की कथा सुनाने लगे। पूर्व समय में रेवती चाक्षुष मुनि की पुत्री ज्योतिषमती थी। उसके मन में सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति को अपने पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा थी। अपनी पुत्री की इच्छा जानकर चाक्षुष मुनि इंद्रदेव, वायु, पर्वतों तथा अंततः माता भूमि के पास आए। भूमि ने उन्हें बताया कि तीनों लोकों में भगवान संकर्षण से अधिक शक्तिशाली अन्य कोई नहीं है, क्योंकि वे अपनी शक्ति से तीनों लोकों को धारण करते हैं। तब अपने पिता की अनुमति से ज्योतिषमती ने भगवान संकर्षण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए विंध्य पर्वतों में प्रवेश किया और 1,00,000 वर्ष वहां तपस्या की। अनेक देवता उनके सौंदर्य से आकर्षित हुए। देवताओं ने ज्योतिषमती से कहा कि वे भगवान के साथ विवाह करने की अपनी महत्वाकांक्षा त्याग दें और उनके साथ विवाह करें। यह सुनकर क्रोधित ज्योतिषमती ने उनको सबको शाप दे दिया। शाप दिए जाने पर इंद्र ने भी ज्योतिषमती को शाप दिया और उसको कभी संतान नहीं होगी। सब देवताओं के जाने के बाद ब्रह्मा जी आए और ज्योतिषमती को बताया कि 27 दिव्य युग समाप्त होने पर भगवान संकर्षण अवतरित होंगे और उसे अपनी पत्नी स्वीकार करेंगे। यह सुनकर ज्योतिषमती बोली, ब्रह्मा जी, वह समय आने में अभी अनेक युग शेष हैं। आप सब कुछ करने में सक्षम हैं, इसलिए कृपया बिना विलंब किए मेरी इच्छा पूरी कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अन्य देवताओं के समान आपको भी शाप दे दूंगी। गर्ग संहिता। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और उसे वचन दिया कि ज्योतिषमती के अगले जन्म में वे 27 दिव्य युग अत्यंत शीघ्रता से बीत जाएंगे। इस प्रकार उसी जीवन में उसकी वह इच्छा पूरी होगी। कुछ समय पश्चात ज्योतिषमती ने आनर्त प्रांत के राजा रेवत की पुत्री बनकर जन्म लिया और इस प्रकार उनका नाम हुआ रेवती। रेवती देवी अपने असाधारण सौंदर्य के लिए जग विख्यात थी। विवाह योग्य होने पर उनके पिता ने पूछा कि वह किस प्रकार का पति चाहती हैं। फिर से उसका उत्तर वही था, वह सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति से विवाह करना चाहती हैं। महाराज रेवत ने अपनी पत्नी एवं पुत्री को अपने साथ रथ पर बैठाया और सृष्टि के सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति की खोज में विभिन्न लोकों की यात्रा करने लगे। अंततः वे ब्रह्मलोक आए और स्वयं ब्रह्मा जी से परामर्श लेने का विचार किया। शीलजीव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब वे ब्रह्मलोक पहुंचे उस समय ब्रह्मा जी नृत्य देखने में व्यस्त थे, इसलिए महाराज रेवत को ब्रह्मा जी से भेंट करने के लिए कुछ क्षण प्रतीक्षा करनी पड़ी।
महाराज रेवत की विनती सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि यद्यपि राजा ने अपनी पत्नी एवं पुत्री के साथ ब्रह्मलोक में कुछ ही क्षण बिताए हैं, परंतु इतने समय में धरती पर 27 दिव्य युग बीत गए हैं। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह भी बताया कि भगवान शंकरषण के उद्गम श्री बलराम जी भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहयोग करने के लिए शीघ्र ही धरती पर अवतरित होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बलराम जी सर्वाधिक शक्तिशाली एवं दिव्य आनंद से युक्त हैं। ब्रह्मा जी ने राजा रेवत को परामर्श दिया कि वे बिना समय गवाए तुरंत धरती पर लौटकर बलराम जी के पास जाएं। यह कहकर भगवान शंकरषण ने नाग लक्ष्मी को कथा कहना समाप्त किया और उन्हें ब्रह्मलोक जाकर रेवती के शरीर में विलीन होने के लिए कहा, क्योंकि कुछ ही क्षणों में रेवती पृथ्वी पर लौटने वाली थी। गोपाल चंपू में वर्णन आता है कि किस प्रकार जब महाराज रेवत अपनी पुत्री के साथ बलराम जी की खोज में द्वारका आए तो द्वारकावासी उनके ऊंचे कद को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा और उनकी पुत्री का जन्म पूर्व युग में हुआ था, जब लोग कद में द्वापर युग के लोगों से कहीं अधिक ऊंचे हुआ करते थे। फिर कलयुग का तो कहना ही क्या। अत्यंत आनंदित भगवान कृष्ण ने अपनी नगरी में उनका स्वागत किया और वसुदेव एवं अन्य यदुओं से परामर्श करके उन्होंने बलराम जी को रेवती से विवाह करने के लिए मना लिया। परंतु एक छोटी सी समस्या थी। रेवती कद में भगवान बलराम से कहीं अधिक ऊंची थी। जब रेवती सो रही थी, बलराम जी ने अपने हल से उनके अंगों का स्पर्श करके उसे अपने अनुरूप छोटा कर दिया। तब हर्षोल्लास से उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। पूरे ब्रज में आपको राधे राधे की आवाज सुनाई देगी, परंतु यहाँ इतनी अधिक सुनाई नहीं देती। बजाय इसके यहाँ आपको एक गुट द्वारा दाऊ जी का भैया तथा दूसरे गुट द्वारा कृष्ण कन्हैया सुनाई देगा। मंदिर से लौटते समय हमारे एक भक्त गीता नागरी दास एक दुकान में गए और इस अभिवादन को जांचते हुए कहा, दाऊ जी का भैया। एक क्षण गवाए बिना दुकानदार ने उत्तर दिया, कृष्ण कन्हैया। कॉलेज लौटकर हमने प्रसाद लिया, अपने झुटपुट काम निपटाए और फिर थोड़ा विश्राम किया। दोपहर पश्चात हम श्रवण कीर्तन के लिए पुनः एकत्र हुए। आकाश में लगभग पूर्ण चंद्रमा स्थित है। कार्तिक और चतुर्मास अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है। शीघ्र ही परिक्रमा समाप्त हो जाएगी और हम अपने परिक्रमा मित्रों एवं ब्रज में श्री कृष्ण की लीला स्थलियों से दूर चले जाएंगे। संध्या आरती के लिए एकत्र होते हुए हम सब आगामी विरह के विचार से व्यथित होने लगे। भुजाएं ऊपर उठाकर नृत्य करते समय हम सबके मन में कहीं ना कहीं यह भाव छिपा था। आज अपनी असीम कृपा से दाऊ जी ने स्नेह पूर्वक हमारे परिक्रमा दल का आलिंगन किया और अपने गांव में रहने का अवसर प्रदान किया। दाऊ जी हमारे आश्रय हैं। एकमात्र उनके द्वारा दी गई शक्ति के आधार पर हम यह परिक्रमा कर पा रहे हैं। गर्ग संहिता उनका वर्णन करती है। वे स्वतंत्र नहीं हैं, अस्वतंत्र। वे अपने भक्तों पर निर्भर करते हैं। साधुमय, उनका हृदय सदैव भक्तों के विचारों से भरा रहता है। साधुग्रस्त मना, वे अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और उनके भक्त उनसे प्रेम करते हैं। साधु प्रिय, वे अपने भक्तों के प्रति दानशील हैं। साधु दान, वे अपने भक्तों के बंधु बांधव हैं। साधु ज्ञाति, वे अमृत के बादलों के समान हैं। सुधा धन, वे अपने भक्तों के बीच रहते हैं। साधुचारी एवं साधुवासी, उनके भक्त उनके हृदय में निवास करते हैं। साधुचित, वे मंगल धाम हैं। गर्ग संहिता, ऐसे भगवान के हम केवल अत्यंत छोटे अंश हैं। किस प्रकार हम उनके प्रेम का प्रतिदान कर सकते हैं। हरे कृष्णा।